हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि सेंट्रल सरकार का नोटिफिकेशन निकाला गया है CISF। आप जानते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए बहाली केंद्र सरकार के द्वारा निकाली जाती है और उसी के द्वारा पूरी प्रक्रिया कराई जाती है और फिर सिलेक्शन लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, कितने सीट है, क्या प्रक्रिया है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन भरेंगे, आयु सीमा क्या है और इसकी एग्ज़ाम कब होगी, इसकी एग्ज़ाम जो है कब होगी और क्या क्या पूछा जाता है, इसमें कितने नंबर का पूछा जाता है, सभी डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम सेंट्रल सरकार की और स्टेट सरकार, चाहे जो भी स्टेट है बिहार में, वो सभी का इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रॉपर तैयारी भी कराई जाती है जनरल कंपटीशन की। तो चलिए देर ना करते हुए इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है, देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से वैकेंसी निकाली गई है और यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे लेवल आप देखेंगे, ये 3 लेवल का जॉब है ना। इसमें पेमेंट जो आपको मिलेगा 21,700 लेके 69,100, इतना लास्ट पेमेंट है। इससे और भी भत्ता उतना जोड़ करके और आगे जा सकता है। तो इसमें केंद्रीय चयन में औद्योगिक सुरक्षा बल में तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर दे या समान भत्ते सहित आरक्षक या अग्नि के निम्नलिखित अस्थायी पदों को भरने के लिए भारतीय पुरुष नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। देखिए, इसमें जो भरने की बात है उसमें लेडीज नहीं भर सकती है, केवल भारतीय पुरुष ही भर सकते हैं और जिसका भारत का निवासी हो वही, कोई फॉरेन वगैरह या कोई पड़ोसी देश जो है भारत के, वो कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए और भारतीय पुरुष होना चाहिए, वही भर सकता है इसको, लेडीज़ का अलाउ नहीं है। कह रहा है सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय समय पर लागू अधिनियमों और नियमों को अधिशासित होंगे और नियुक्त होने पर वे 1 जनवरी 2004 को अथवा बाद में केंद्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसमें साफ कह दिया गया है कि अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो अब रिटायर होंगे तो आपको पेंशन भी दी जाएगी। यहाँ साफ कह दिया गया है, देखिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। साफ कह दिया गया कि आपको पेंशन भी दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PT पहले होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, शारीरिक मानक परीक्षण जिसको कहते हैं PST, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, DV होगा। और यह जो है OMR या कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा और चिकित्सक परीक्षण शामिल होंगे। आपका एग्जाम जो हो सकता है या ऑफलाइन OMR पर भी लिया जा सकता है या कंप्यूटर बेस्ड CBT पर भी लिया जा सकता है, ये आपको बता दिया जाएगा। ये दोनों में से किसी में लिया जाएगा और 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला तो आपका है PT है, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद DV होगा। अब देखिए क्या करना है, आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। ये सभी दिया हुआ है 3 चरणों का। फिलहाल हम देखेंगे कि किसमें कितने सीटें हैं, है ना। देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि भर्ती के चरण में प्रवेश पत्र जारी किया जाना पद पर अंतिम चयन के रूप में नहीं माना जाता। अगर आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है तो इसका मतलब आप नहीं कि चयन हो गए हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं दावा। वेतनमान अभी बताएं कि लेवल 3 का जॉब है और इतना पैसा 21,700 लेके 69,100 रुपये तक आपको मिलेगा। राष्ट्रीय भारत के नागरिक होना चाहिए, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब देखिए कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सभी क्राइटेरिया इसमें कॉलम और दिया है। जनरल का ये हो गया, ये EWS का हो गया, फिर अनुसूचित जाति का हो गया, अनुसूचित जनजाति का हो गया, अति पिछड़ा वर्ग का हो गया, टोटल सीट। इसमें देखिए अंडमान निकोबार में कोई सीट नहीं है, खाली है। उसी प्रकार से आप अंडमान निकोबार के बाद आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो इसमें 27 सीट है। नक्सलवाद आतंकवाद में 5 सीट है जो एरिया में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें सीटें दिखाई गई है वो असम राज्य में है। असम राज्य में देखिए जनरल का आपका है 71, फिर EWS का है 17, फिर अनुसूचित जाति का जो है 11, अनुसूचित जनजाति का 20
और फिर अति पिछड़ा का 45, टोटल जो है 164 है। और आगे उसी प्रकार से आप जिस स्टेट में भरना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टेट को चूज कर लीजिए कितना सीट है और उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। देखिए टोटल सीट की बात करें इसमें, तो टोटल सीटों की संख्या जो है जनरल की 466, फिर ईडब्ल्यूएस का 114 है ना, फिर 153 है, फिर 161 है कैटेगरी बाय कैटेगरी, और टोटल जो सीटों की संख्या है 1130। ये आपका टोटल सीट है। कैटेगरी वाइज भी बता दिए हैं। अब इसमें है आपको देखिए वेबसाइट पे जाकर के आप कहाँ से ऑनलाइन करेंगे। अगर आपके नज़दीक में कोई साइबर कैफ़े है तो साइबर कैफ़े में जाकर के ये जो दिया गया है आपका वेबसाइट का लिंक, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ में साथ 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए है, आरक्षित है। 10% जो पहले भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उसके लिए 10% आपका आरक्षण मिलेगा। उपयुक्त जो है ESM अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आरक्षित रिक्तियाँ संबंधित श्रेणी से या गैर विद्यार्थियों से भरा जाएगा। अगर इसमें नहीं मिलते हैं, 10% नहीं पूरा हो पाते हैं, तो फिर उसका जो सीट है तो फिर उस श्रेणी से आपको है अभ्यर्थी को चूज करके भर दिया जाएगा। ये सभी जानकारी आपको पढ़ लेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन, आप जा करके सरकारी रिजल्ट पे आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अथवा उससे पहले विज्ञापन विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए आपको है जो इंटर लेवल पर है रखा गया है शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो रखा गया है वो, तो इसको देख लेंगे आप, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए देखिए, फिर साथ में आपका कहा गया है इसमें श्रेणी वाइज श्रेणी अगर कितनी छूट मिलती है आयु सीमा में, तो देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और उसके बाद है आपको भूतपूर्व सैनिक है तो इसकी गणना जो है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि वास्तविक आयु में प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के पश्चात 3 वर्ष तक मिलेगा इसमें। और दूसरा नंबर है, अगला क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि 1984 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, तो 2002 के सांप्रदायिक दंगा, 1984 और 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चे को और आश्रित को है उसमें जो है देखिए अनारक्षित किया गया है, यानी उम्र सीमा में छूट दी गई है। अनारक्षित या EWS के लिए 5 वर्ष की छूट दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ष से आए हैं तो 8 वर्ष का है, और अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो आप 10 वर्ष का लाभ ले सकते हैं आयु सीमा में। साथ ही साथ इसमें दिया गया है आपको, यहाँ पर देख लीजिए सब भूतपूर्व सैनिक से संबंधित आपका सारा तथ्य दिया गया है। अब आपका इसमें है थोड़ा सा और हमारे पास टाइम देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यही लिंक दिया गया है, इसी लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन करेंगे, ये सारा डिटेल दिया गया है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो आवेदन शुल्क लगेगा वो 100 रुपया का चार्ज लिया गया है, SC/ST के लिए है, कोई चार्ज नहीं है। चलिए अगला है आपका दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान जो है 30/9/2024 के 12 बजे तक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कब से कब तक भरा जाएगा, 2/10/2024 तक नगद के रूप में आप कर सकते हैं। उसके द्वारा चालान है जो 30/9/2024 तक 12 बजे तक पहले जनरेट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, आवेदन में सुधार के लिए फिर देखिए अगर आप कोई त्रुटि हो गया फॉर्म फिलअप करने के लिए तो 10/10/2024 से लेकर 12/10/2024 तक 12 बजे तक आप सुधार कर सकते हैं, फॉर्म को फिर से भर सकते हैं, जिसके लिए चार्ज अलग से देना होगा। चलिए अलग परीक्षा में प्रवेश के लिए देखिए सब क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको देखते हैं आपका कहाँ पर छूटा है। देखिए अब है इसमें शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। देखिए वे अभ्यर्थी जो हाइट बार परीक्षा और PT दौड़ में हारता प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए भी स्क्रीनिंग की जाएगी। पद के लिए जो है शारीरिक मानक अनुसार निम्न अनुसार होना चाहिए, और उसका कद जो होना चाहिए, लंबाई 170 सेंटीमीटर है तभी आप भरिए इस फॉर्म को। सीना फुलाने के बाद 80 से 85 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए भी शारीरिक मानकों में अनुमत छूट है निम्न अनुसार। जैसे आप देख लें, अगर इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका जो लंबाई 165 सेंटीमीटर है और सीना जो 78 से 83 सेंटीमीटर, न्यूनतम तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। तो कौन सा एरियास आते हैं आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए और क्या है इसमें क्राइटेरिया है आपका
एक है यहाँ पर देखिए। अब क्वेश्चन जो पीटी में पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए, OMR या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT मोड के तहत लिखित परीक्षा, इन दोनों में से कोई, या फिर OMR सीट पर लिया जाएगा, और जैसा देखा जाएगा वैसा कंप्यूटर CBT भी हो सकता है। साथ में आप देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 4 पार्ट में बटा रहेगा, A, B, C और D में। विषय आपका पूछा जाएगा, जो A विषय में एक खंड होगा उसमें पूछा जाएगा समान बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति। तर्कशक्ति से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 अंक का रहेगा। फिर B भाग में देखेंगे तो समान ज्ञान एवं जागरूकता जो रहेगा उसमें करंट अफेयर से भी रिलेटेड रहेगा, GK GS भी रहेगा, वो 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का रहेगा ही आपका। और उसके बाद आप है प्रारंभिक गणित, गणित से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 25 नंबर का रहेगा, है ना। और हिंदी या अंग्रेजी, आपको जो मर्जी है, या आप हिंदी भी ले सकते हैं या अंग्रेजी, वो उससे भी 25 नंबर का पूछा जाएगा और 25 नंबर का रहेगा। टोटल आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 2 घंटे का समय रहेगा। आप इस 2 घंटे में आप जितना अंक प्राप्त करेंगे अधिक से अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये सारी थी जानकारियाँ। इसके साथ साथ आप देख लीजिए टैटू वगैरह है, तो टैटू का आकार आपके शरीर पर 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। ये सभी देख लीजिए, टैटू जिसके शरीर में बना हुआ है वो भी देख लेंगे इसमें। अब है लिखित परीक्षा OMR। अर्हता प्राप्त करने के अगले चरण में प्रवेश हेतु अंकों का न्यूनतम निम्नानुसार है, जैसे अनुसूचित जाति EWS भूतपूर्व सैनिक के लिए 35%, अनुसूचित जाति जनजाति ये 33% अगर आप लाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। लेकिन इतना एक ढकोसला है, इस फेरा में नहीं रहना है कि 35% लाना है, 33% लाना है। आप अधिक से अधिक अंक लाएं तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत बड़ा है इसका प्रोस्पेक्टस, तो आप चाहे तो डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, कहीं पर जो है त्रुटि नहीं होगी। तो चलिए, इसी सूचनाओं के साथ फिर हम मिलते हैं अगले सूचनाओं के साथ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई स्टेट सरकार की, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो चलिए कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।